उनका ये कहना है कि राष्ट्रीयता की भावना पर यह सवाल खड़े करता है। एक तो जब इलाज की बात होती है, दूसरा क्या जब आप अस्पतालों का मुख्यमंत्री जिक्र कर रहे हैं तो उनका अर्थ, उनका जो तात्पर्य है वो एम्स, जो सुपर स्पेशलिटी तमाम अस्पताल हैं, क्योंकि दिल्ली में ही सबसे महत्वपूर्ण अस्पताल इस देश के हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है और लोगों को उससे वंचित रखना एक बड़ी दिक्कत है। मतलब ये करना, मतलब एक सेकंड को सोचकर लगता है कि ऐसी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि एम्स से देश भर में लोग आते हैं इलाज कराने के लिए। इन दो पॉइंटेड सवालों पर आपका जवाब। तीसरा, उन्होंने आंकड़ों को लेकर सवाल खड़ा किया है कि जो अस्पतालों की तरफ से और जो सरकार की तरफ से आंकड़े दिए जा रहे हैं, क्या उसमें अलग अलग आंकड़े सामने रखे जा रहे हैं, फर्ज किया जा रहा है आंकड़ा, उन्होंने आरोप लगाया। 3 सवाल। देखिए अंजना जी, मैं तीनों सवाल का जवाब दूंगा। पहली बात तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि कल से ये अपने आप से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सपना कहां से आया, ये कल्पना में कहां उन्होंने मान लिया कि हम एम्स अस्पताल में किसी भी मरीज के इलाज से वंचित कर रहे हैं। एसेंशियल सर्विसेज पासेस, कोई भी इमरजेंसी सेवा जो है वो यथावत जारी रहेगी, ये साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने भी कहा। हाँ, ये बात अलग है कि हरियाणा में डॉक्टरों को भी रोका गया था, वो उस पर शायद रूडी साहब नहीं बोलेंगे। एम्स के अंदर, आरएमएल के अंदर, सफदरजंग के अंदर, लेडी हार्डिंग के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं, उसमें कोविड के मरीजों के लिए सुरक्षित बेड की संख्या है मात्र 1400। कल से बराबर यह चलाया जा रहा है 13,000 बेड, सेंट्रल गवर्नमेंट के 13,000 बेड। भाई, हम अन्य बीमारी की बात ही नहीं कर रहे हैं। ये कोविड के संक्रमण से लड़ने का वक्त है। हम उस संक्रमण से लड़ने की और उससे कैसे निपटेंगे, इसकी बात हम कर रहे हैं। एक बात तो ये स्पष्ट कर लीजिए कि हम अन्य बीमारियों के जो लोग आ रहे हैं यथावत आते रहेंगे, इलाज कराते रहेंगे। उस पर हम तो सिर्फ कोविड के मामले में बात कर रहे हैं, यानी कि जो ये कोरोना का संक्रमण है उसके बारे में। दूसरी बात, रूडी जी इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं, निश्चित रूप से इंडियन एक्सप्रेस उन्होंने पढ़ा होगा, अभी उसका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने उच्च न्यायालय का निर्णय नहीं पढ़ा, यह मैं नहीं मान सकता। निश्चित रूप से उन्होंने हाईकोर्ट का निर्णय पढ़ा होगा, जिसका जिक्र उन्होंने नहीं किया। इसी आंकड़े के ऊपर दिल्ली के हाईकोर्ट ने पूरी सुनवाई की और सुनवाई करने के बाद कहा, दिल्ली में डेथ ऑडिट कमेटी है, उसकी एक्सपर्टीज पे हमें कोई संदेह नहीं। वो डॉक्टर्स की कमेटी है, वो कोरोना योद्धाओं की कमेटी है, और वो कमेटी जो मौत का आंकड़ा जारी करती है वो अक्षरशः सही है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई संदेह हमें नहीं है। ये निर्णय दिल्ली हाई कोर्ट का है। बावजूद इसके सिर्फ ओछी राजनीति करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं मौत के आंकड़े ज्यादा है, मौत के आंकड़े ज्यादा है। अरे भाई, अगर आप ही को मैं मान लेता हूं मौत के आंकड़े ज्यादा है, तो आप उसमें हमारी मदद करेंगे, सहयोग करेंगे कि हमारे खिलाफ धरना देंगे? आप कहते हैं हाँ भाई मौत के आंकड़े ज्यादा हैं, हम दिल्ली एमसीडी के हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम दिल्ली में एमसीडी हमारी है, हम उसके माध्यम से रसोई चला रहे हैं। सहयोग करने के नाम पे कोई नहीं। और एक हाईकोर्ट का ऑर्डर और आया था रूडी साहब, वो शायद आपने नहीं देखा होगा, वो गुजरात हाईकोर्ट का था। उसने कहा गुजरात के सिविल अस्पताल डूबता हुआ टाइटैनिक जहाज है, वहां की स्वास्थ्य सेवाएं और सिविल अस्पताल काल कोठरी में तब्दील हो चुके हैं। गुजरात के अंदर प्राइवेट पैथोलॉजी को कोरोना संक्रमण की जांच करने की इजाजत नहीं है। गुजरात के अंदर वेंटिलेटर का बेड का घोर अभाव है। मृत्यु दर देश में सबसे ज्यादा है। उस गुजरात मॉडल के ऊपर चर्चा कभी नहीं होती है। तो ये सिर्फ कहना, और आपने राष्ट्रीयता की बात की, आप राष्ट्रीयता तब भूल जाते हैं जब मजदूर पटरी पे चलते हुए रेल दुर्घटना का शिकार हो जाता है, जब प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए श्रमिक ट्रेन चलाई जाती है। और हिंदुस्तान के इतिहास में सबक सिखाने का काम किया गया। मैं तो कहूंगा 80 लोगों की जान ट्रेन के अंदर, श्रमिक ट्रेनों के अंदर भूख और प्यास से चली गई। भूल गए मुजफ्फरपुर का वो दृश्य जहां एक मां एक बेजान जिंदगी के साथ उसका बच्चा चद्दर उठा रहा था उसकी मां के चेहरे के ऊपर से। ये दृश्य हम भूल जाएंगे क्या? हम भूल जाएंगे 24 लोग मारे गए रोड एक्सीडेंट के अंदर औरैया में, 5 लोग मारे गए मुजफ्फरनगर में, 6 लोग मारे गए सागर में। ऐसी तमाम घटनाएं हुई, चलते चलते लोग मर गए।
वहां राष्ट्रीयता कहां मर जाती है? वहां राष्ट्रीयता कहां चली जाती है जब इन प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने की बात आती है, उन उत्तर प्रदेश के, बिहार के लोगों का आंसू पोंछने की बात आती है, उनको भोजन कराने की बात आती है। मैं एक सांसद हूं और मोदी नगर गया था उत्तर प्रदेश में, मुझे खाना बांटने से आपके विधायक ने रोक दिया। आप क्या राष्ट्रीयता की बात कर रहे हैं सर? मुझे खाना बांटने से रोक दिया। मैं मोदी नगर में गया था, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता 55 दिन से वहां पे रसोई चला रहे थे।